नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डुबा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी प्रस्तुत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रात का समय था, घड़ी में करीब 2 बज रहे थे। रमेश, जो कि एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान हाईवे से गुजर रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। रमेश को अक्सर लंबी दूरी की ट्रकिंग करनी पड़ती थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी ट्रक के पीछे बैठा हो। वह बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, लेकिन पीछे सिर्फ खाली सड़क नजर आती। कुछ देर बाद रमेश ने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे और चेहरा झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लिफ्ट मांग रही हो। रमेश ने ट्रक धीमा किया, लेकिन तभी उसके शरीर में एक अजीब सा डर दौड़ गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। उसने सोचा कि रात के इस पहर पर कोई औरत यहाँ क्या कर रही है। उसने बिना रुके ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। ट्रक का वजन अचानक बढ़ गया था, जैसे कोई भारी चीज उस पर चढ़ गई हो। डरते हुए उसने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा और उसका खून जम गया। वही सफेद साड़ी वाली औरत अब ट्रक की छत पर बैठी थी। उसका चेहरा काला और आंखें जलती हुई लाल थीं। रमेश की चीख निकल गई और उसने तेजी से ट्रक भगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी अचानक बंद हो गई। औरत धीरे धीरे ट्रक के बोनट पर उतरी और उसके सामने आ गई। अब उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। झुलसी हुई चमड़ी, सड़े हुए दांत और खून से सना हुआ मुंह। सुबह जब दूसरे ड्राइवरों ने उसे ट्रक के अंदर बेहोश पाया तो वह डर के मारे कांप रहा था। उसने किसी तरह अपनी आपबीती बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। बाद में पता चला कि कई साल पहले इसी जगह पर एक औरत की हत्या कर दी गई थी और तब से जो भी इस हाईवे से गुजरता उसे वही डरावना अनुभव होता। रमेश ने उस दिन के बाद रात में ड्राइविंग छोड़ दी। वह जान चुका था कि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान के अलावा कुछ और भी सफर करते हैं। रमेश के होश में आने के बाद भी उसके दिमाग से वह खौफनाक मंजर नहीं जा रहा था। उसने ठान लिया था कि अब रात में ट्रक नहीं चलाएगा, लेकिन मजबूरी इंसान से वो सब करवाती है जो वह नहीं चाहता। कुछ दिनों बाद रमेश को एक बार फिर सामान लेकर उसी हाईवे से गुजरना पड़ा। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और ट्रक तेजी से चलाने लगा। लेकिन जैसे ही वह उस जगह के पास पहुंचा जहां पिछली बार उसका सामना उस भूतिया औरत से हुआ था, ट्रक अचानक खुद ब खुद धीमा होने लगा। रमेश ने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम होती गई। घबराकर उसने बाहर देखा तो सड़क के दोनों ओर सफेद धुंध छा गई थी। लग रहा था जैसे पूरा माहौल अचानक बदल गया हो। अचानक ट्रक के सामने एक परछाई उभरी। वही औरत। इस बार वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे इंसाफ चाहिए। डर के मारे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। औरत ने हाथ उठाया और ट्रक के दरवाजे पर खून से एक नाम लिख दिया, शंकर। रमेश घबराकर ट्रक से उतरने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। ट्रक के दरवाजे पर खून से लिखा नाम शंकर उसे किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। कौन था शंकर? क्या यह वही शंकर था जो उसके गांव में रहता था, या फिर कोई और? अचानक ट्रक के शीशे पर जोर की खरोंचों की आवाज आई। रमेश ने कांपते हाथों से शीशे के बाहर देखा। वह औरत अब ठीक उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ऐसा लग रहा था कि वह रमेश से कुछ कहना चाहती हो, मगर कह नहीं पा रही। डर और हिम्मत के बीच झूलते हुए रमेश ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, शंकर कौन है? जवाब में हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, वह गुनहगार है जिसने मुझे मारा था। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया कि सालों पहले उसके गांव के पास एक लड़की की हत्या की खबर आई थी। क्या यह वही लड़की थी? और क्या शंकर इस हत्या के पीछे था? अचानक रमेश के ट्रक की हेडलाइट अपने आप जलने बुझने लगी। औरत की परछाई धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंज रही थी। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया
और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। वह अब किसी भी हाल में इस हाईवे से निकल जाना चाहता था, मगर उसके मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या शंकर सच में कातिल था? क्या रमेश उसे ढूंढ पाएगा? और अगर उसने ऐसा किया तो क्या यह आत्मा उसे छोड़ देगी? या फिर रमेश जैसे तैसे हाईवे पार कर अपने गांव पहुंचा। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने ट्रक को घर के बाहर रोका और सीधे अपने दोस्त विजय के पास पहुंचा, जो गांव में पुरानी कहानियों और किस्सों की जानकारी रखता था। विजय ने रमेश की हालत देखकर पूछा, क्या हुआ रमेश? इतना घबराए हुए क्यों हो? रमेश ने पूरी कहानी विजय को सुनाई। हाईवे पर दिखने वाली औरत, खून से लिखा नाम शंकर और उसकी इंसाफ की मांग। विजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, रमेश, तुम्हें याद है 7 साल पहले हमारे गांव में एक लड़की लापता हो गई थी? रमेश सोच में पड़ गया। फिर धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। हाँ, लोग कहते थे कि वह भाग गई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। विजय ने गहरी सांस ली और बोला, उस लड़की का नाम राधा था, और लोग भले ही कहते रहे कि वह भाग गई थी, लेकिन कुछ लोगों को हमेशा शक था कि उसका कत्ल हुआ था, और संदेह शंकर पर था। रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तो क्या वह सच में? विजय ने धीरे से कहा, हमें शंकर से बात करनी होगी। अगर राधा की आत्मा अब भी इंसाफ मांग रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ छिपा हुआ सच अब भी दफन है। रमेश और विजय उसी रात शंकर के घर पहुंचे। शंकर अब गांव में एक आम इंसान की तरह रहता था, लेकिन जैसे ही उसने रमेश को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम यहां क्या कर रहे हो? शंकर ने घबराई आवाज में पूछा। रमेश ने बिना समय गंवाए पूछा, राधा कहाँ है शंकर? शंकर के माथे पर पसीना आ गया। उसने दरवाजे की तरफ देखा, जैसे भागने की कोशिश कर रहा हो, मगर विजय ने रास्ता रोक लिया। अब सच बता दो शंकर, राधा की आत्मा वापस आ चुकी है। शंकर के होंठ कांपने लगे। फिर अचानक उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी क्रूरता भी दिखी। तुम लोग उस रात के बारे में कुछ नहीं जानते, और अगर जानोगे तो शायद जिंदा नहीं बचोगे। रमेश और विजय ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया था कि शंकर के पास कोई खौफनाक राज छिपा हुआ था, लेकिन क्या? शंकर की आंखों में अजीब सी घबराहट थी। रमेश और विजय को यकीन हो गया कि वह कुछ बड़ा छिपा रहा है। बोल शंकर, उस रात क्या हुआ था? रमेश ने गुस्से से कहा। शंकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोलने लगा, राधा मरी नहीं थी, उसे मारा गया था, और मैंने नहीं मारा। रमेश और विजय चौंक गए। तो फिर किसने? विजय ने पूछा। शंकर ने इधर उधर देखा और धीरे से फुसफुसाया, वो 5 लोग थे, गांव के कुछ रईस और ताकतवर लोग। उन्होंने राधा को मारकर उसकी लाश को हाईवे के पास जंगल में फेंक दिया। मैंने देखा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? रमेश चिल्लाया। शंकर की आंखों में आंसू आ गए। अगर मैं बोलता तो वो मुझे भी मार देते। रमेश का खून खौलने लगा। उसे समझ आ गया था कि राधा की आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि सच दुनिया के सामने लाना चाहती है। हमें पुलिस के पास जाना होगा, विजय ने कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। कौन है? शंकर ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे दरवाजे की खटखटाहट तेज होती गई। अचानक दरवाजे के पास खून टपकने लगा। शंकर कांपने लगा। नहीं, वो आ गई। दरवाजा अपने आप खुला और सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, राधा की आत्मा। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और होंठ हिल रहे थे, जैसे वह कुछ कह रही हो। शंकर घुटनों के बल गिर गया और चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। घर की लाइटें तेजी से जलने बुझने लगी। शंकर, तू ही बता सच, वरना ये तुझे छोड़ने वाली नहीं, विजय ने चीख कर कहा। शंकर ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें उन लोगों के नाम बता सकता हूं, बस मुझे बचा लो। राधा की आत्मा वहीं खड़ी रही। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी, जैसे वह यही सुनना चाहती थी। शंकर के होंठ कांपने लगे और उसने धीरे धीरे उन 5 गुनहगारों के नाम बताने शुरू कर दिए। लेकिन तभी पीछे से किसी ने शंकर की गर्दन पकड़ ली। विजय और रमेश ने देखा, एक काली परछाई, लंबी, भयानक, बिना आंखों के, और अगले ही पल शंकर जोर से चिल्लाया और उसकी चीख अचानक बंद हो गई। विजय और रमेश ने देखा, शंकर जमीन पर गिरा पड़ा था, बिना जान के। राधा की आत्मा अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगी, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में एक चेतावनी थी।
रमेश और विजय अब पूरी तरह से दहशत में थे। अगर राधा को मारने वाले अभी भी जिंदा थे, तो क्या अगला नंबर उनका था? शंकर की लाश ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी आंखें डर और सदमे से फटी रह गई थीं, जैसे मरते वक्त उसने कुछ बेहद भयानक देखा हो। विजय ने घबराकर रमेश की तरफ देखा। ये क्या था? रमेश ने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वही शक्ति थी जिसने शंकर को मारा। हो सकता है कि जिन लोगों ने राधा को मारा था, उन्होंने किसी काले जादू का सहारा लिया हो। अब क्या करेंगे? विजय ने सवाल किया। रमेश ने गहरी सांस ली। अब यह सिर्फ एक भूतिया मामला नहीं, बल्कि एक हत्याकांड है। हमें उन 5 गुनहगारों का पता लगाना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कोई कदम उठाते, दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। विजय ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर गांव के सरपंच खड़े थे। शंकर को क्या हुआ? सरपंच ने पूछा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर था, जैसे उन्हें पहले से पता था कि यह होने वाला है। रमेश ने सरपंच की आंखों में देखा और संदेह भरी आवाज में कहा, शंकर मर चुका है और हमें पता है कि राधा की हत्या में 5 लोग शामिल थे। सरपंच ने एक पल को नजरें चुराईं और फिर धीमे से बोले, तुम जो कर रहे हो उससे दूर रहो, वरना तुम्हारा हाल भी शंकर जैसा होगा। विजय और रमेश एक दूसरे को देखने लगे। यह साफ था, सरपंच कुछ छिपा रहे थे। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, सरपंच जी, उन 5 लोगों के नाम जानते हैं आप? सरपंच ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उनके होंठ हिले। अगर नाम जान लोगे तो तुम्हारी मौत तय है। हमें सच जानना ही होगा, विजय ने जिद की। सरपंच कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, उनमें से एक मैं भी था। रमेश और विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। सरपंच ने आगे कहा, लेकिन बाकी 4 का नाम जानने से पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, एक ऐसी जगह जहां यह सब शुरू हुआ था। कहां? रमेश ने पूछा। सरपंच ने ठंडी आवाज में जवाब दिया,